नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिलाधिकारी बक्सर ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिसमें सड़क सुरक्षा, भू विवाद, मद्य निषेध और विधि व्यवस्था प्रमुख थे। उन्होंने भू समाधान पोर्टल से भूमि विवादों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया और अतिक्रमण हटाने, ई रिक्शा व ठेले नियंत्रित करने के निर्देश दिए। बिहार शरीफ में राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां अब केवल भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित रूप में मिलेंगी। दशकों पुरानी भौतिक प्रणाली समाप्त कर दी गई है, जिससे आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया हुआ है। एसआईटी जांच निष्कर्ष के करीब है और छात्रा की गूगल सर्च हिस्ट्री आत्महत्या नींद की दवा को अहम कड़ी मान रही है। इस घटना को लेकर जन आक्रोश है। मुजफ्फरपुर के सोनारपट्टी में पुलिस बनकर आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने कानपुर के 3 कारोबारियों से 1.5 किलो चांदी लूट ली। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर बैग की तलाशी ली और चांदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश कैद हुए हैं। गोपालगंज में समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौली हाई स्कूल में सभा को संबोधित किया। उन्होंने 2005 से पहले बिहार की खराब स्थिति और अपनी सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व बिजली में किए गए व्यापक सुधारों पर प्रकाश डाला। बिहार सरकार 2500 से अधिक पंचायत सरकार भवनों के निर्माण पर हुए खर्च का विस्तृत ब्यौरा मांग रही है। भवन निर्माण विभाग ने पंचायती राज विभाग के अनुरोध पर सभी कार्यपालक अभियंताओं को 24 घंटे के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। औरंगाबाद के सलिया थाना क्षेत्र के राजागढ़ी गांव में 11 वर्षीय सूरज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस अपराध जांच को वैज्ञानिक और तेज बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 6 नए फॉरेंसिक साइंस लैब FSL स्थापित किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 1 दर्जन हो जाएगी। कटिहार के फलका प्रखंड में सोमवार को भीषण आग लगने से 14 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। मुनेश्वर मंडल के घर में बेटी के तिलक समारोह के दिन आग लगी, जिसमें शादी के लिए रखे 10 लाख रुपए, नकद, गहने और सारा सामान जल गया। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे सुबह शाम कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मंगलवार को राज्य के 19 शहरों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में हल्का कोहरा रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। मुजफ्फरपुर में मनीष कुमार यादव का अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मनियारी पुलिस ने अज्ञात मानकर शव का दाह संस्कार कर दिया था। बाद में सकरा पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकटिंग और कोच नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अब RAC सीट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। केवल कंफर्म टिकट ही मिलेंगे। इन ट्रेनों के लिए न्यूनतम चार्जिंग दूरी 400 किलोमीटर होगी। हापुड़ के बहादुरगढ़ में 15 जनवरी को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। शराब के आदी बड़े भाई उमेश की छोटे भाई दीपांशु ने चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। उमेश परिवार से मारपीट और तोड़फोड़ करता था। दीपांशु ने परिवार को बचाने के लिए यह कदम उठाया। गाजीपुर के रेवतीपुर में पुलिस ने एक मकान से बिहार ले जाने के लिए रखी 59 पेटी देशी शराब बरामद की है। इस मामले में 3 शराब तस्करों दीपक सिंह, राकेश कुमार भारती और शमशाद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक ट्रैक्टर, पिकअप और 2 बाइक भी जब्त की। वाराणसी में एक सनकी युवक ने ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। सुंदरपुर स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने हुई इस घटना में आरोपी विष्णु यादव को पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार किया। विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है। मेरठ में यातायात पुलिस और नगर निगम मिलकर बाजारों से अतिक्रमण हटाएंगे। सदर के बाद अब घंटाघर, छतरीवाला पीर और जली कोठी जैसे क्षेत्रों में अभियान चलेगा। सड़कों पर रखे सामान को जब्त किया जाएगा ताकि जाम की समस्या से निपटा जा सके। मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आशुलिपिक मुख्य परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। 34 केंद्रों पर 15,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में कई चर्चित व समसामयिक विषयों पर सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों ने पेपर को मध्यम स्तर का बताया, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आसान थे। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विजन के तहत DM खीरी की पाठशाला शुरू की है। इसके अंतर्गत 9000 छात्राओं को विद्यादायिनी पोटली दी गई, जिसमें व्हाइट बोर्ड कम स्टडी टेबल, मार्कर और डस्टर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए शुभकामना संदेश भेजा है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पढ़ा। संदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और बहस व विमर्श के महत्व पर जोर दिया गया।
नेपाल के बैटरी जिले में बन रही सड़क से उड़ने वाली धूल झूलाघाट भारत के निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। काली नदी में मलबा डालने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मास्क पहनना पड़ रहा है। हिमाचल मंत्रिमंडल ने शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक को वर्षभर संचालित करने की मंजूरी दे दी है। अब यह आधुनिक तकनीक से लैस होकर गर्मियों और बरसात में भी स्केटिंग का रोमांच प्रदान करेगा। यह कदम शिमला के पर्यटन को नई पहचान देगा।